नमस्कार साथियों, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं और दुआ करता हूं कि हर एक दिन आपके लिए नया साल हो और इस नए साल में आप तमाम ऊंचाइयों को छुएं। तो साथियों, हम आज अध्ययन करते हैं संतुलित भोजन या फिर संतुलित आहार या फिर पोषण की बात करते हैं अपन आज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संतुलित आहार या फिर अपन कहते हैं संतुलित भोजन या इसे कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है वो है संतुलित आहार या फिर संतुलित भोजन या जिसे अपन कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। मित्रों, प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? भोजन की आवश्यकता होती है। मित्रों, किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और इस भोजन के माध्यम से प्रत्येक सजीव को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा का उपयोग सजीव कहां करता है? इस ऊर्जा का उपयोग करता है साथियों अपने जीवन की तमाम जो क्रियाएं होती है, जीवन की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के अंदर किसका उपयोग करता है साथियों? ऊर्जा का उपयोग करता है। मित्रों, भोजन जो होता है उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा का उपयोग एक सजीव या फिर मनुष्य किस में करता है? जीवन की तमाम क्रियाओं को संपन्न करने के लिए या उनका संचालन करने के लिए करता है या फिर साथियों जो कार्य करने के लिए करता है। मित्रों, यदि हम बात करें कि सजीव शरीर को यदि भोजन न मिले, सजीव को यदि भोजन न मिले तो क्या होगा साथियों? इस ऊर्जा का क्या होगा? आपूर्ति क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ऊर्जा की आपूर्ति क्या हो जाएगी मित्रों? बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और जब ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाएगी तो क्या होगा कि जो क्रियाएं होती है, जीवन की जो क्रियाएं होती है, मनुष्य शरीर की जो क्रियाएं होती है और जो कार्य होते हैं साथियों, क्रियाएं और जो कार्य होते हैं वो कार्य क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। कार्य करना क्या कर देगा साथियों? मनुष्य शरीर बंद कर देगा। मित्रों, संतुलित भोजन या आहार की बात कर रहे हैं अपन, पोषण की बात कर रहे हैं। तो जो संतुलित भोजन या आहार या पोषण होता है तो सबसे पहले देखिए कि जो सजीव शरीर होता है उसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इस भोजन की आवश्यकता होती है। और ये जो भोजन होता है साथियों, इस भोजन से क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा का उपयोग एक सजीव शरीर जीवन की जो क्रियाएं होती है, जो कार्य होती है साथियों, उनको संपन्न करने के लिए या उनको संचालन करने के लिए इस ऊर्जा का क्या करता है? उपयोग करता है। यदि सजीव शरीर को या मनुष्य शरीर को भोजन न दिया जाए, भोजन न मिले तो क्या होगा? उस ऊर्जा की आपूर्ति क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और जो सजीव शरीर होता है साथियों वो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है और जो कार्य होता है उन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और कार्य करने में क्या हो जाता है साथियों? बंद हो जाता है। उनको बंद कर देता है। कौन? सजीव शरीर क्रिया नहीं करेगा भोजन के बिना और कार्य नहीं करेगा। मित्रों, वे सभी वस्तुएं जिनसे एक सजीव क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। और उस भोजन से क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। और मित्रों, इस ऊर्जा प्राप्त करके क्या करता है? वृद्धि करता है। वो तमाम वस्तुएं क्या कहलाती है साथियों? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? पोषण कहलाता है। या फिर इसे अपन कह सकते हैं न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। मित्रों, वो तमाम वस्तुएं जिनसे व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, अपने शारीरिक वृद्धि करता है, और उन तमाम वस्तुओं को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं साथियों। उन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। मित्रों,
पोषण के दौरान वे सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं क्या करते हैं, जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और साथियों क्या प्राप्त होता है, उन तमाम प्रकार के पदार्थों से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और साथियों क्या प्राप्त होता है, जो कोशिकीय अंगों का संश्लेषण होता है, क्या होता है, कोशिकीय अंगों का क्या होता है मित्रों, संश्लेषण होता है। जिन पदार्थों के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कोशिकीय अंगों का हमारा संश्लेषण होता है, उन तमाम पदार्थों को क्या कहा जाता है साथियों, पोषक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोषक पदार्थ कहा जाता है। यानी इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मित्रों यदि हम बात करें पोषण के आधार पर जीवों की, तो जो पोषण के आधार पर जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं साथियों कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं, पोषण के आधार पर जीव, पोषण के आधार पर जीव होते हैं साथियों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी जीव। कौन सा होता है, स्वपोषी जीव होता है। और मित्रों दूसरा होता है विषमपोषी जीव। कौन सा होता है, विषमपोषी जीव होता है। यदि हम स्वपोषी जीव की बात करें तो प्रकृति में वे सभी प्रकार के जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन जो होते हैं साथियों स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, निर्मित करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, स्वपोषी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है। पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। और कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। यदि हम बात करें इस स्वपोषी जीव की बात करें तो प्रकृति में उपस्थित वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं या फिर स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है। स्वपोषी जीव भी साथ ही 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी जीव, प्रकाश संश्लेषी जीव। और दूसरा जो होता है वो होता है साथियों रसायन संश्लेषी जीव। कौन सा होता है, रसायन संश्लेषी जीव। रसायन संश्लेषी जीव होता है। प्रकाश संश्लेषी जीव क्या करते हैं साथियों कि वातावरण में उपस्थित जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो CO2 होती है उसकी, और मित्रों इनके जाइलम में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इन दोनों की क्या करवा देता है, अभिक्रिया करवा देता है प्रकाश की उपस्थिति के अंदर। किसकी उपस्थिति के अंदर, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर इनकी क्या हो जाती है, अभिक्रिया हो जाती है। और अभिक्रिया के दौरान साथियों क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। साथियों ऑक्सीजन बनती है और मित्रों क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और क्या बनती है साथियों, जल बनता है। यही जो ग्लूकोज होता है साथियों इन प्रकाश संश्लेषी जीवों का क्या होता है, भोजन होता है। क्या होता है, भोजन होता है। मित्रों ऐसे जीव, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और जो स्वपोषी जीव जो होते हैं साथियों वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी जीव और एक होता है रसायन संश्लेषी जीव। ये जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं ये वातावरण में उपस्थित जितनी भी CO2 होती है और साथियों क्या होता है, इनके जाइलम में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इन दोनों की अभिक्रिया करवा देते हैं साथियों किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर। और किसका निर्माण कर लेते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। और ग्लूकोज, यही जो ग्लूकोज होती है साथियों, ये ग्लूकोज जो होता है इन प्रकाश संश्लेषी पादपों का क्या होता है साथियों, भोजन होता है। क्या होता है, भोजन होता है। यदि हम बात करें इस प्रकाश संश्लेषी पादपों की तो मित्रों
जो पत्तियां होती हैं इनकी क्या होती है साथियों, जो पत्तियां होती हैं इनको कहा जाता है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है, पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, पत्तियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या संग्रहित रहता है, इनका भोजन संग्रहित रहता है। किनका, प्रकाश संश्लेषी जो पादप होते हैं साथियों, जो जीव होते हैं, इनका भोजन संग्रहित रहता है किसके अंदर, पत्तियों के अंदर संग्रहित रहता है। जरूरी नहीं है कि पत्तियां ही सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के अंदर भाग लें, यानी पादप का जितना भी हरा भाग है वो किस में भाग लेगा साथियों, किस में भाग लेगा, प्रकाश संश्लेषण के अंदर भाग लेगा। या तो तना, यदि तना हरा है पादप का, या फिर टहनी हरी है पादप की, या साथियों जड़ हरी है पादप की, तो ये तीनों प्रकार की जो चीजें हैं ये किस में भाग ले सकती है, किस में भाग ले सकती है साथियों, प्रकाश संश्लेषण के अंदर भाग ले सकती है। क्योंकि इन हरे भाग के अंदर क्या पाया जाता है साथियों, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यह क्लोरोप्लास्ट किस में सहायक होता है साथियों, प्रकाश संश्लेषण के अंदर सहायक होता है। किसके अंदर सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर सहायक होता है। मित्रों, इस प्रकृति में पाए जाने वाली जितने भी शैवाल होती है, जितने भी शैवाल होती है, चाहे वो कोई सी भी शैवाल हो, जितनी भी शैवाल होती है मित्रों, जितने भी हरे पादप हैं वो सब क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इन प्रकाश संश्लेषी पादपों को साथियों किस में रखा गया है, उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में रखा गया है, उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। तो प्रकृति में जो उत्पादक होते हैं साथियों वो कौन होते हैं, ये स्वपोषी जीव होते हैं। और कौन से स्वपोषी साथियों, प्रकाश संश्लेषी जो स्वपोषी जीव होते हैं, इनको किसकी श्रेणी में रखा गया है, उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। मित्रों, इसके बाद में आता है स्वपोषी जीव का दूसरा पार्ट जो होता है वो है रसायन संश्लेषी। कौन सा, रसायन संश्लेषी जीव। रसायन संश्लेषी जीव, जो रसायन संश्लेषी जीव होते हैं साथियों, ये क्या काम करते हैं कि ये अपने शरीर के अंदर विशेष प्रकार के, अपने शरीर के अंदर विशेष प्रकार के रसायनों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। रसायनों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और इन रसायनों की सहायता से ऊर्जा की आपूर्ति कर लेते हैं। किसकी आपूर्ति कर लेते हैं, ऊर्जा की आपूर्ति कर लेते हैं साथियों। कौन, ये रसायन संश्लेषी जो जीव होते हैं ये ऊर्जा की क्या कर लेते हैं, अपने शरीर में आपूर्ति कर लेते हैं। किसकी सहायता से, रसायनों की सहायता से। इसलिए कहा जाता है साथियों, इनको क्या कहा जाता है, रसायन संश्लेषी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसायन संश्लेषी जीव कहा जाता है। मित्रों, यदि हम बात करें इस रसायन संश्लेषी जीवों की, तो इसके अंतर्गत आता है सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा आता है, सल्फर बैक्टीरिया आता है। सल्फर जीवाणु आते हैं साथियों। और आता है साथियों आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया, या इसे अपन कह सकते हैं आयरन जीवाणु। और मित्रों, एक आता है मिथेनोजन, मिथेनोजन बैक्टीरिया। मिथेनोजन बैक्टीरिया, या फिर अपन कह सकते हैं मिथेनोजन जीवाणु। और मित्रों, एक आता है कॉपर जीवाणु। कौन सा आता है, कॉपर बैक्टीरिया, या फिर अपन कह सकते हैं कॉपर जीवाणु। यानी सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया और कॉपर बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं, इस रसायन संश्लेषी जीवों के अंदर आते हैं। जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं साथियों, ये ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अपने शरीर के अंदर किसका निर्माण कर लेते हैं, सल्फर का निर्माण कर लेते हैं। ये जो आयरन होता है साथियों, ये किसका निर्माण कर लेते हैं, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए आयरन का निर्माण कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर। और मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं साथियों, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अपने शरीर के अंदर साथियों मीथेन गैस का निर्माण कर लेते हैं। और जो कॉपर जीवाणु होते हैं ये अपने शरीर के अंदर कॉपर का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, कॉपर का निर्माण कर लेते हैं। मित्रों, ये सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और जो ये मिथेनोजन बैक्टीरिया और कॉपर बैक्टीरिया जो होते हैं, ये साथियों गंधक और किसका, गंधक जो होता है, और साथियों सॉरी,
गंधक जो होता है और नाइट्रोजन और के यौगिक जो होते हैं साथियों, गंधक और नाइट्रोजन और आयरन के जो यौगिक होते हैं साथियों, ऑक्सीजन के जो यौगिक होते हैं, उनका क्या कर लेते हैं, ऑक्सीकरण करके साथियों किसका निर्माण कर लेते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। ऑक्सीकरण करके साथियों किसका निर्माण कर लेते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। मित्रों यदि हम बात करें इस सल्फर की और आयरन बैक्टीरिया की और कॉपर बैक्टीरिया की, तो ये क्या काम करते हैं, ये जो गंधक होता है और नाइट्रोजन जो होते हैं साथियों, इनके जो यौगिक होते हैं लोहे के यौगिक होते हैं साथियों, सल्फर के जो यौगिक होते हैं और नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं, इन यौगिकों का क्या कर लेते हैं, ये ऑक्सीकरण करके साथियों किसका निर्माण कर लेते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। मित्रों ये जो रासायनिक संश्लेषी जीव जो होते हैं, इनको किसकी श्रेणी में नहीं रखा जाता, इनको उत्पादक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। किसकी श्रेणी में नहीं रखा जाता, उत्पादक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इनको किसकी श्रेणी में नहीं रखा जाता, उत्पादक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। किसको साथियों, ये जो रसायन संश्लेषी जीव होते हैं, इनको उत्पादक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। केवल प्रकाश संश्लेषी जो जीव होते हैं, प्रकाश जो संश्लेषी जीव होते हैं, उनको ही केवल किस में रखा जाता है साथियों, उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। किसकी श्रेणी में रखा जाता है, उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। उत्पादक का मतलब ये हो गया साथियों कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले क्या है, उत्पादक है। क्या है, उत्पादक है। और वो भी कौन से साथियों, ये प्रकाश संश्लेषी। इनको साथियों खाता है कौन, खाता है प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है साथियों, द्वितीयक उपभोक्ता खाता है। कौन खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता खाता है। और द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है साथियों, कौन खाता है, तृतीयक उपभोक्ता खाता है। कौन खाता है, तृतीयक उपभोक्ता खाता है। इस तृतीयक उपभोक्ता की जब मृत्यु हो जाती है तो साथियों इस पर अटैक करता है, कौन करता है, अपमार्जक अटैक करता है। अपमार्जक या इसे अपन बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, अपमार्जक को बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। यानी ये तृतीयक उपभोक्ता जब मर जाता है तो इस पर अटैक करता है साथियों, कौन करता है, अपमार्जक या फिर अपघटक इस पर अटैक करता है। ये अपमार्जक या अपघटक क्या काम करते हैं, इस तृतीयक उपभोक्ता को किस में मिला देते हैं साथियों, इस मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। और इस मिट्टी से वापस एक नया पादप बनता है, उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और नया पादप का क्या हो जाता है साथियों, विकास होता है। फिर इसको क्या काम करेगा, इस नए पादप को कौन खाएगा, वही प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को फिर कौन खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। और द्वितीयक उपभोक्ता को फिर कौन खाएगा, तृतीयक उपभोक्ता खाएगा। इस तृतीयक उपभोक्ता की फिर मृत्यु हो जाएगी तो इस पर अटैक कौन करेगा, अपमार्जक करेगा या फिर अपघटक करेगा। और फिर साथियों इस अपमार्जक या अपघटक इस पर अटैक करेगा, इसको किस में मिलाएगा, मिट्टी में मिलाएगा। फिर एक नया पादप बनेगा साथियों, या एक नए जीव की क्या हो जाएगी साथियों, उत्पत्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्रियाएं चलती रहती है। और हमारा जो वातावरण में किसका निर्माण होता रहता है साथियों, नए सजीवों का निर्माण होता रहता है। यदि हम बात करें साथियों आगे एक विषमपोषी जीव की बात करें, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा संतुलित भोजन के बारे में। और उसमें हमने देखा पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं साथियों, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी जीव यानी प्रकृति के ऐसे जीव जो साथियों क्या काम करते हैं, प्रकृति के ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, अपने भोजन का क्या करते हैं साथियों, स्वयं निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और साथियों यदि हम बात करें स्वपोषी जीवों की, तो स्वपोषी जीव भी प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकाश संश्लेषी जीव और एक होता है रसायन संश्लेषी जीव। यदि हम बात करें प्रकाश संश्लेषी जीव की, तो ये क्या काम करते हैं कि जो वातावरण में उपस्थित जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और साथ ही इनके जाइलम में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, इन दोनों की क्या करवा देती हैं, अभिक्रिया करवा देती हैं। और प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या हो जाती है साथियों, अभिक्रिया हो जाती है और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इस प्रकार जो ग्लूकोज बनता है वो क्या होता है साथियों, इन पादपों का क्या होता है, भोजन होता है। क्या होता है, भोजन होता है। और मित्रों इन पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रियां कही जाने वाली क्या होती है साथियों, पत्तियां होती है। पत्तियों में क्या रहता है साथियों, भोजन का संग्रहण होता है। ये कोई जरूरी नहीं है साथियों कि पत्तियां ही सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के अंदर भाग ले। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर यदि पादप का तना हरा है तो वो
तना भी भाग ले सकता है। यदि टहनी हरी है तो टहनी भी प्रकाश संश्लेषण के अंदर भाग ले सकती है। यदि जड़ हरी है तो जड़ भी उसके अंदर क्या ले सकती है साथियों, भाग ले सकती है। क्योंकि हरे भाग के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी हरित लवक पाया जाता है। और जो हरित लवक होता है साथियों वो किस में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर सहायक होता है, जिसके कारण साथियों क्या करता है, पादप अपने क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। यदि हम बात करें साथियों इस स्वपोषी जीव की, प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी जीव की, तो इसको किस किस श्रेणी में रखा जाता है, इसको रखा जाता है साथियों किस किस श्रेणी में, उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के हरे पादप होते हैं, जितनी भी प्रकार की शैवाल होती है, वो साथियों क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन का निर्माण करती है। इसके बाद में साथियों हमने पढ़ा रसायन संश्लेषी जीव, और जो रसायन संश्लेषी जीव होते हैं मित्रों, वो क्या काम करते हैं कि अपने शरीर के अंदर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किसका निर्माण कर देते हैं साथियों, कुछ विशेष प्रकार के रसायनों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, या फिर अपन बोल सकते हैं साथियों मिथेनोजन बैक्टीरिया है, कॉपर बैक्टीरिया है। ये सब क्या करते हैं साथियों, आयरन तो आयरन का निर्माण कर लेता है, सल्फर का निर्माण कर लेता है, और साथ ही मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है वो मिथेन गैस का निर्माण कर लेता है, कॉपर जो बैक्टीरिया होता है वो कॉपर का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार साथियों ये आयरन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन युक्त साथियों जितने भी क्या होते हैं यौगिक होते हैं, उनका क्या कर लेते हैं, ऑक्सीकरण कर लेते हैं। और मित्रों क्या हो जाता है, इनमें ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, और उस ऊर्जा का उपयोग ये अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं। आगे देखिए साथियों, इनको किसकी श्रेणी में नहीं रखा जाता, इनको उत्पादक की श्रेणी के अंदर नहीं रखा जाता। इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम क्या आते हैं साथियों, उत्पादक आते हैं। उत्पादक को फिर कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को फिर कौन खाता है साथियों, द्वितीयक उपभोक्ता खाता है। और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाता है साथियों, तृतीयक उपभोक्ता खाता है। और तृतीयक उपभोक्ता जो होता है साथियों, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, जब इसकी डेथ हो जाती है, तो इस पर अटैक करता है साथियों, कौन करता है, अपमार्जक करता है। अपमार्जक यानी इसको अपन बोल सकते हैं अपघटक करता है। और अपघटक क्या काम करता है, इनको क्या काम करता है, मिट्टी में मिला देता है, इस प्रकृति की मिट्टी में मिला देता है, और मिट्टी से फिर एक नया पादप या नया जीव उत्पन्न होता है, जिसे भी अपन क्या कहते हैं साथियों, उत्पादक की श्रेणी के अंदर लाते हैं। यदि हम बात करें आगे विषम पोषी जीवों की बात करते हैं अपन साथियों, किसकी बात करते हैं, अपन बात करते हैं विषम पोषी जीवों की। दूसरा जो जीव आता है वो आता है साथियों कौन सा, विषम पोषी जीव। कौन सा आता है, विषम पोषी जीव। विषम पोषी जीव का मतलब हो गया साथियों क्या, कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, ये निर्भर करते हैं साथियों किस पर, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उत्पादकों का मतलब हो गया प्रकाश जो संश्लेषी जीव होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो जीव होते हैं उन पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। कौन, ये विषम पोषी जीव। ये भी साथियों निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शाकाहारी जीव हो गए, मांसाहारी जीव हो गया मित्रों, परजीवी हो गए, और रुधिरहारी हो गए। शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, रुधिरहारी, मृतजीवी, और मित्रों मलभक्षी और नरभक्षी। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, ये आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, ये विषम पोषी जीवों के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है साथियों सर्वाहारी। कौन से होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी यानी ये जो होते हैं शाकाहारी, ये किस पर निर्भर करते हैं साथियों, ये पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत साथियों तोता आ गया, खरगोश आ गए, खरगोश हो गया, तोता हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, ऊंट हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, शाकाहारी जो जीव होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। मांसाहारी जो जीव होते हैं साथियों ये किसको खाते हैं, इन शाकाहारी को खाते हैं। और इसके अंतर्गत साथियों कौन आ गया, जैसे शेर है, जैसे कुत्ता है, और जैसे चीता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, इस मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। ये जो परजीवी होते हैं साथियों ये क्या काम करते हैं, ये किसी दूसरे जो जीव होते हैं,
ये दूसरे जो जीव होते हैं उनके शरीर पर या फिर शरीर के अंदर क्या करते हैं साथियों, निवास करते हैं और अपना भोजन बनाते रहते हैं वहां से। और जो परजीवी का उदाहरण है साथियों वो होता है अमर बेल। अमर जो बेल होती है, अमर बेल जो होती है साथियों, उसको क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। इसके अंदर साथियों क्या नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये एक पादप ही है और यह दूसरे पादपों के ऊपर लिपटी भी रहती है साथियों। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है और ये दूसरे पादपों से क्या करती है साथियों, अपना भोजन ग्रहण करती है। इसी प्रकार अम्बरबेल हो गया और इसी प्रकार टेपवर्म या फिर अपन बोल सकते हैं फीताकर्मी। क्या बोल सकते हैं, फीताकर्मी बोल सकते हैं साथियों, फीताकर्मी बोल सकते हैं। और एक हो गया साथियों कौन सा, प्लाज्मोडियम। कौन सा हो गया, प्लाज्मोडियम। ये सब क्या है साथियों, परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। और मित्रों एक होता है सर्वाहारी, जो क्या काम करते हैं साथियों, शाकाहारी को भी खाते हैं और मांसाहारी को भी खाते हैं। सॉरी, किसको खाते हैं, एक तो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और साथ ही किसको खाते हैं, मांसाहारी को भी खाते हैं। किसको खाते हैं, ये पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांसाहारी को भी खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया और मनुष्य हो गया, सुअर हो गया, मनुष्य हो गया, सुअर हो गया और साथियों कौन हो गया, चूहा हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। रुधिरहारी जो होते हैं साथियों, इनका जो भोजन होता है रक्त ग्रहण करना होता है। इनका भोजन जो होता है साथियों वो रक्त होता है। जैसे जोंक होगी, क्या हो गया साथियों, जोंक हो गया, मच्छर हो गए। ये सब क्या काम करते हैं साथियों, भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं, रुधिर को ग्रहण करते हैं। मृत जीवी का मतलब हो गया साथियों जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कवक हो गया, यानी जिसे अपन बोलते हैं फंजाई। क्या हो गया, कवक हो गया जिसे अपन बोलते हैं फंजाई। और मित्रों कौन, यदि हम बात करें मृत जीवी की तो मशरूम हो गया, कवक हो गया, मशरूम हो गया। और मित्रों जीवाणु हो गए, कौन हो गए, जीवाणु हो गए। मलबक्सी और नरभक्षी। नरभक्षी मलबक्सी का मतलब साथियों खरगोश इसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत सूअर भी आएगा। और नरभक्षी के अंतर्गत साथियों कौन कौन आते हैं, नरभक्षी के अंतर्गत आते हैं सर्प आती है और मछलियां आती है। सर्प और मछलियां किसके अंतर्गत आएगी साथियों, नरभक्षी के अंतर्गत आएगी। अब यदि हम बात करें साथियों किसकी, इस पोषण के आधार पर जीवों को हमने देखा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषम पोषी। और इसके बाद में यदि हम बात करें पोषण की, तो जो पोषण होता है मित्रों उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की चीजें पाई जाती है। एक होता है मुख्य पोषण, एक होता है मुख्य पोषण और एक होता है साथियों सहायक पोषण। एक होता है मुख्य पोषण, एक होता है सहायक पोषण। इस सहायक पोषण को द्वितीयक पोषण के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीयक पोषण के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य पोषण किसके अंतर्गत आता है, मुख्य पोषण के अंतर्गत आता है साथियों कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। और साथियों क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और आती है साथियों प्रोटीन। किसके अंतर्गत आता है, इस मुख्य पोषण के अंतर्गत आता है। ये जो सहायक पोषण होता है इसके अंतर्गत आता है साथियों विटामिन। क्या आती है, विटामिन आता है साथियों। और कौन सा क्या आता है साथियों, और आता है खनिज लवण। क्या आते हैं, खनिज लवण आते हैं इसके अंतर्गत। और साथियों आता है जल। क्या आता है, जल। यदि हम बात करें साथियों पोषण की, तो पोषण के अंतर्गत साथियों मुख्य रूप से 2 प्रकार की चीजें आती हैं। एक तो होता है साथियों मुख्य पोषण, क्या होता है, मुख्य पोषण। और एक होता है सहायक पोषण, इसे अपन कह सकते हैं द्वितीयक पोषण। जो मुख्य पोषण होता है साथियों उसके अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट और एक होती है वसा और एक आता है प्रोटीन। यानी इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार की चीजें पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, वसा को पढ़ेंगे, प्रोटीन को पढ़ेंगे। और जो सहायक पोषण होता है इसके अंतर्गत आता है साथियों विटामिन, खनिज लवण और जल। यानी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, विटामिन, खनिज लवण और जल पढ़ेंगे। मित्रों सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मुख्य पोषण के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है
यह कार्बन और जल से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन और जल से बना होता है। क्या कहलाता है साथियों? यानी वह यौगिक जो कार्बन और जल से बना होता है क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यदि पूछे आपसे कि इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर साथियों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो इनका अनुपात होता है साथियों 1:2:1। यानी एक कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास C6H12O6। यदि हम इसका अनुपात निकाले तो 6:6, 6×2=12 और 6:6, तो इनका अनुपात आता है साथियों कितना? 1:2:1। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है? 1:2:1 होता है। कितना होता है? 1:2:1 होता है। मित्रों यदि हम बात करें इस कार्बोहाइड्रेट की, तो देखिए साथियों दो प्रकार की चीजें होती है। एक होती है शर्करा, क्या होती है? एक होती है शर्करा, और मित्रों एक होता है अशर्करा। क्या होती है? एक होती है शर्करा और एक होता है अशर्करा। दोनों ही मीठी होती है साथियों। दोनों ही कैसी होती है? मीठी होती है। दोनों ही मीठी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस शर्करा के अंदर क्या पाई जाती है साथियों? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और इसके अंदर पाया जाता है साथियों सेकेरिन। क्या पाया जाता है? सेकेरिन पाया जाता है। मित्रों शुगर के मरीज को बोला जाता है कि उसको शर्करा यूज नहीं करनी है, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त शर्करा उसको उपयोग में नहीं करनी होती। जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो शर्करा होती है साथियों उसको नहीं खाया जाता। किसके द्वारा नहीं खाया जाता साथियों? जो शुगर का मरीज होता है उसके द्वारा नहीं खाया जाता। अशर्करा जो होती है जिसके अंदर सेकेरिन पाया जाता है, वो जो शुगर का मरीज होता है साथियों वो खा सकता है। क्या? अशर्करा को खा सकता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है साथियों? सेकेरिन पाया जाता है। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, इसके अंदर पाया जाता है सेकेरिन। इस शुगर के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं। शुगर के मरीज किसका सेवन कर सकते हैं साथियों? शुगर का मरीज अशर्करा जो होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या पाई जाती है? सेकेरिन पाई जाती है। अब यदि हम बात करें साथियों इस कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है एकलक इकाइयों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एकलक जो इकाइयां होती है, एकलक इकाइयां जो होती है, एकलक इकाइयों के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है साथियों मोनोसेकेराइड। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। और साथियों दूसरा जो होता है वो होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। और तीसरा जो होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये साथियों क्या होता है? ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को एकलक इकाइयों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत साथियों कौन कौन सी आती है? मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है साथियों कौन सा? एक आता है ग्लूकोज और एक आता है फ्रुक्टोज। कौन सा आता है? फ्रुक्टोज। एक आता है ग्लैक्टोज। कौन सा आता है? एक आता है ग्लैक्टोज। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज और एक होता है ग्लैक्टोज। ये सब किसके अंतर्गत आता है? मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे साथियों किसको? ग्लूकोज को पढ़ेंगे। और ग्लूकोज को हम पढ़ेंगे साथियों कब? कल पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज और उसके बाद में हम पढ़ेंगे साथियों किसके बारे में? ग्लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे साथियों डाइसेकेराइड, फिर हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अपन प्रोटीन का अध्ययन करेंगे, फिर अपन अध्ययन करेंगे वसा का, और सबसे बाद में हम करेंगे साथियों किसका? विटामिन का, खनिज लवण का और फिर जल का। उसके बाद में अपन शुरू करेंगे क्या? हम शुरू करेंगे साथियों मानव तंत्र के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अपन शुरू करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।